बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इंशाल्लाह आज की क्लास में भी हम फितना दज्जाल उसका पार्ट 2 कवर करेंगे और आज इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि विद रिगार्ड्स टू द फितना, द ग्रेटेस्ट फितना दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ टू फेस, उसके हवाले से सलूशन क्या है, क्योंकि हमारा दीन जब कोई प्रॉब्लम बताता है तो उसका सलूशन भी बताता है। देखिए फितना दज्जाल, उसका इम्पैक्ट, उसकी वजाहत, उसके इम्पैक्ट की वो हदीस में बेशुमार जगहों पे मेंशन्ड है, लेकिन जस्ट टू रिविज़िट दैट इम्पैक्ट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत आदम की क्रिएशन से लेके क़यामत तक कोई भी फितना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होगा जितना फितना दज्जाल। देखिए मैं आपको कुछ फितने रिविज़िट करवाता हूँ ताकि आप इस फितने के इम्पैक्ट का एहसास जो है वो अपने अंदर ला सकें। फॉर मैन, अगर मैं मैन की बात करूँ तो मर्दों के लिए औरत बहुत बड़ा फितना है, और फितना कोई गाली नहीं है, फितने का मतलब है टेस्ट और ट्रायल। देखिए आज के दौर में हुस्न, औरत का हुस्न कितना नुमाया करके दिखाया गया, सेलिब्रिटीज़ की शक्ल में, मॉडल्स की शक्ल में, और फिर एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में, ज़ाहिर है गलीज़ इंडस्ट्री जो पॉर्न इंडस्ट्री है। तो मर्दों को ये पता है ये कितना बड़ा उनके लिए फितना है और कितना बड़ा ट्रायल है उनके लिए, और कितना टेम्पटिंग है, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग है। यानी कितने ही मर्द हैं कि जो इस फितने के हाथों मारे गए हैं, यानी इस फितने ने उनका ईमान, उनकी एनर्जी, उनका नूर, ज़ाहिर है सीने के अंदर एक नूर होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नूर गुनाहों की वजह से चला जाता है। तो मर्दों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि उनके लिए ये फितना कितना टेम्पटिंग है, औरत का जो फितना है, और इसको मज़ीद नुमाया किया गया। आज की जो फैशन इंडस्ट्री है उसने मज़ीद नुमाया किया इसको, और मूवीज़ ने इसको मज़ीद नुमाया किया, फिर वो जो इंडस्ट्री जिसका मैंने नाम लिया उसने मज़ीद नुमाया किया। इसी तरह आप देखिए कि माल का फितना कितना बड़ा फितना है। कितने लोग हैं कि जो माल की खातिर क्या नहीं कर जाते। फिर पावर का फितना कितना बड़ा फितना है, पावर की खातिर इंसान क्या क्या कर जाता है। तो ये सारे फितने एक तरफ और फितना दज्जाल एक तरफ। यानी मर्दों से अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इमेजिन अगर आपके लिए औरत का फितना इतना टेम्पटिंग है, अगर आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दज्जाल का फितना मिलियन टाइम ज़्यादा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो उसका जो फितना होगा उस जैसा फितना हज़रत आदम की तख्लीक से लेके क़यामत तक नहीं आया। और इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को हुक्म दिया कि अपनी कौम को इस फितने से आगाह करो। हज़रत नूह ने इस फितने से आगाह किया, तमाम अंबिया ने इस फितने से आगाह किया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस फितने से आगाह किया। तो वो हदीस मैंने पिछली क्लास में आपके सामने रखी थी। अब देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि करंट मॉडर्न सिविलाइजेशन वो इस वक्त फितना दज्जाल के बहुत बड़े सपोर्टर्स कह सकते हैं, या एक दज्जाली सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कैसे। देखिए दज्जाल का मतलब ही डिसीवर है, द ग्रेट डिसीवर, और दज्जाल के दौर में हर चीज़ वो उलट हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जैसे कि उसका जन्नत दोज़ख होगा और उसका दोज़ख असल में जन्नत होगा। तो इस वक्त मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है पर्टिकुलरली, उन्होंने जिस लाइफस्टाइल के पीछे हमें लगा दिया और जिन वैल्यूज़ के पीछे हमें लगा दिया है, वो इटसेल्फ बहुत बड़ी डिसेप्शन है। हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई है सक्सेस की, हमारी नॉलेज की डेफिनेशन चेंज हो गई है। हम नॉलेज किसी और चीज़ को समझते हैं कुछ और, सक्सेस हम एक चीज़ को समझ रहे होते हैं, लेकिन कुरानिक डेफिनेशन ऑफ फलाह और सक्सेस टोटली कुछ और है। इसी तरह आप देखें कि डेमोक्रेसी, उसको डिसेप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि फ्रीडम है, लेकिन असल में वो स्लेवरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी का नारा लगा के उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को कॉन्कर किया, लेकिन असल में इंस्लेव किया। तो देखें ना कि डिसेप्शन इस लेवल की है कि दिखाया ये जा रहा है कि आज़ादी दी जा रही है, दिखाया ये जा रहा है कि तुम्हारे फ़ायदे की बात है, दिखाया ये जा रहा है कि बेहतरीन चीज़ तुम्हें प्रेजेंट की जा रही है, लेकिन असल में वो सारा का सारा दजल है।
और जैसे जैसे इंसान उसमें पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा, तो असल हकीकत से दूर होता जाएगा, यानी दीन से दूर होता जाएगा। और यही असल में फितना दज्जाल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि एक इंसान को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो इस तरह से दजल में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरह इल्यूजन में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिसेप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो अपने असल को भूल जाएगा, अपने मकसद को भूल जाएगा, आखिरत को भूल जाएगा। और मुसलमान होने के बावजूद भी, जो हदीस में आता है ना कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को मोमिन शाम को काफिर, या शाम को मोमिन सुबह को काफिर, मुसलमान होने के बावजूद वो उन वैल्यूज़ को चेज करेगा, उन फिलॉसफीज़ और इज़म्स और स्किज़म्स के पीछे जाएगा जो टोटली गैर शरई हैं। तो ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये प्योर दजालिक सिविलाइजेशन है, दजल पर मबनी एक सिविलाइजेशन है, धोखे पर मबनी एक सिविलाइजेशन है। ये जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं जिनके पीछे हम लगते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, असल में इतना बड़ा धोखा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा इनके पीछे चले जाएं और जब एंड में आँख खोले तो बहुत लेट हो जाए, तब रिपेंट करना भी बहुत लेट हो जाए, और तब जब असल दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें। यही दजल है ना, कि हम इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाए फितना दज्जाल से, और जिस तरह ग्लैमराइज करके वो चीज़ों को दिखाएगा, हम इतना मुतासिर हो जाए उस लाइफस्टाइल से कि जब असल ठोस दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें, हम कहें कि नहीं ये तो दीन हो ही नहीं सकता। दैट इज़ द अल्टीमेट दज्जल, राइट। तो बहरहाल अब देखिए कि ये जो वन आई का कॉन्सेप्ट है कि दज्जाल एक आंख से सिर्फ देख सकता होगा, इसको कुछ स्कॉलर्स ने, मैंने आपको बताया, मेटाफोरिकली लिया है, कुछ ने लिटरल लिया है। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना है समझने के लिए। इट कुड बी मेटाफोरिकल, इट कुड बी लिटरल, और हम इसको लिटरल भी लेंगे कि यस उसकी शक्ल सूरत वैसी ही होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन अगर इसको मेटाफोरिकली देखा जाए, जैसे कुछ स्कॉलर्स बयान करते हैं, टू नेम वन, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह कहते थे कि दज्जाल और उसके फॉलोअर्स सिर्फ मटीरियल आई से चीज़ों को देख रहे होंगे, यानी उनकी जो रूहानी आंख है वो बंद होगी, उनकी जो इंटरनल आई है, जो दिल की आंख है, जो एक नूर है, वो बुझ जाएगा और उन्हें रियलिटी सामने होने के बावजूद भी नहीं समझ आ रही होगी। तो आज ऐसे ही है, आप देखें कि हमारे सामने क्लियर पता लग रहा है कि एक चीज़ गलत है, लेकिन कितने लोग उसे गलत कहते हैं, बल्कि लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, गलत तो दूर की बात, फॉलो करने लगते हैं। देखें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आज वो नौजवानों को नचा रहा है अपनी उंगलियों पे, यानी वो कोई गाना लॉन्च करता है, सब फॉलो करते हैं, दिस इज दजल। वो कोई एल्बम निकालता है, सारे पीछे जाते हैं, सारे परचेज करते हैं, यानी बुराई को परचेज किया जा रहा है। तो इसी से आप दज्जाल के फितने का इम्पैक्ट का जो है अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमसे एक सिंगर नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हमसे एक ट्रेंड नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हैशटैग, हमसे जो है वो एक इन्फ्लुएंसर का कंटेंट नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, और फिर अगर ज़ईफ़ुल एतकादी की बात की जाए तो देखें आज बहुत से लोग जिनका अकीदा खुदा न खास्ता ठीक नहीं है, वो आमिलों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, कैसी कैसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं जाके, और अल्लाह ताला पर कितना तवक्कल कमज़ोर होता है, लिटरली पीरों को खुदा बना लेते हैं। तो देखिए वही बात है कि दज्जाल जब आएगा तो फिर वो तो सबसे बड़ा पीर होगा इन दैट सेंस, उसके हाथ में तो फिर बहुत से सॉल्यूशंस होंगे। तो समझ ये लगी कि दज्जाल से बचने के लिए अकीदा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, अकीदा के बारे में पढ़ना। और इसमें मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, बहुत अच्छी किताब है अकीदा के ऊपर, जिसमें उन्होंने मॉडर्न मसाइल को सामने रखते हुए अकीदा पर बात की। तो देखिए अकीदा से यहाँ पे मुराद है तौहीद। जितनी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में पता होगा, इतना इंसान दज्जाल से डिसीव होने से बच जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। क्या मतलब है? इससे मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता, दज्जाल डिफेक्टिव होगा, दज्जाल की आंख डिफेक्टिव होगी, दज्जाल का सिस्टम डिफेक्टिव होगा, नजर बहुत खूबसूरत आ रहा होगा लेकिन असल में शदीद डिफेक्टिव होगा। और कौन उस डिफेक्ट को रिकग्नाइज करेगा? वही जो अल्लाह ताला को पहचानता है, वही जो अल्लाह रसूल की बात को फॉलो करता है, वही जिसका अकीदा पुख्ता है, वो पहचान लेगा उस डिफेक्ट को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई डिफेक्ट नहीं है। और जो उसके माथे के दरमियान कफरा है, ऑब्वियसली उसकी जो सिविलाइजेशन होगी, जो पूरा सिस्टम होगा, वो भी कफरा पर बेस्ड होगा,
कुफर पर बेस्ड होगा, कुफरिया आइडियोलॉजीज पर बेस्ड होगा। लेकिन ऑब्वियसली वो सारी आइडियोलॉजीज, इज्म एंड स्किज्म विल बी डिस्गाइज्ड एज समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग विच गिव फ्रीडम। तो ये मैंने आपको एक चीज़ रिविजिट कराई है कि इतना बड़ा ये फितना है और कई लोग इसमें मुलविस हो जाएंगे, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी इसमें मुलविस हो जाएगी और उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो मुलविस है। तो हमारा देखें गोल, ये बातें डिस्कस करने का मेन गोल ये है कि हमें सैल्वेशन चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, हमें इस फितने से निजात चाहिए, हमने इस फितने से बचना है। तो इसलिए हम इसको इतनी डिटेल में जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो कुछ बातें जो रह गई थी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि देखिए दज्जाल के टाइम पे सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के लोग आदी हो जाएंगे, सेक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम से निकल के सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम फॉलो होगा। और मैंने आपको उसकी एक मिसाल दी थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ बाउंड है। सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम क्या है कि एक ख़ास एज तक ही पढ़ना है और एक ख़ास एज में जाके शादी करानी है। इस सिस्टम के साथ हम इस बुरी तरह बाउंड हो चुके हैं कि कोई जल्दी निकाह करना भी चाहे, जल्दी शादी करना भी चाहे तो उसके लिए बहुत 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 मुश्किल है। कोई बंदा जल्दी कमाना भी चाहे तो उसका जहन इतना बंद कर दिया गया है कि नहीं, डिग्री के बगैर तुम कमा ही नहीं सकते और डिग्री से ही कमाया जाता है। तो देखिए ये अल्लाह रसूल की लगाई हुई लिमिट्स नहीं है, ना बाउंड्रीज हैं। अल्लाह रसूल ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, एक मर्द जब बालिग हो जाता है, एक बच्चा बालिग हो जाता है, उसकी शादी की जा सकती है। ये कोई लिमिट नहीं है कि पहले डिग्री करेगा, मैनेजर बनेगा या बहुत पैसे कमाएगा। ये तो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ हमें बाउंड कर दिया गया है। औरतों की उम्रें बढ़ रही हैं, उनको बाउंड कर दिया गया सेकुलर सिस्टम के साथ, उन पे कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। इसी तरह सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम आप देखिए, वो एजुकेशन सिस्टम पुराने दौर में क्या होता था, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इजाज़त सिस्टम होता था। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इजाज़त सिस्टम पर बेस्ड था। जो बैतुल हिकमा हमारा एक बहुत बड़ा इदारा था बगदाद में, अब्बासिड कैलिफेट के दौर में, उसमें क्या होता था कि अगर एक बच्चा बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है और वो किसी बड़ी क्लास में जाकर बैठ जाता है और इम्तिहान पास कर लेता है तो उसको उसकी डिग्री दे दी जाती थी। दैट चाइल्ड वॉज नॉट बाउंड विद दैट एजुकेशन सिस्टम कि बस वो 12 जमातें ही पास करेगा तो फिर आगे मूव ऑन करेगा। बहरहाल ये तो कुछ डिस्कशंस हैं स्कूल सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लेकिन इन शॉर्ट आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि दज्जाल के दौर में सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम के साथ लोग कुछ इस बुरी तरह से फंस जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे कि वो दीनी ड्यूटीज़ को बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उनका उस सिस्टम को फॉलो करते हुए। आज आप देखें लोगों का ईमान ख़तरे में है। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देख लीजिए, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं और हमसे करवाई जा रही हैं। वो ईथोस हम पर थोपे जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन पे, हमारे बच्चों पे, जो सेकुलर ईथोस हैं, जो लिबरल ईथोस हैं। यानी हमारी ख़वातीन को ये बावर कराया जा रहा है कि तुम्हें नौकरी तुम्हारी ब्यूटी की वजह से मिलेगी, तुम्हारी लुक्स की वजह से मिलेगी, और उससे ये बावर कराया जा रहा है कि दिस इज़ एक्चुअली फ्रीडम। यानी यू कैन बी अ रिसेप्शनिस्ट, इट्स अ गुड जॉब obviously, or you can be a saleswoman because you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously ये देखिए ना किस तरह का दजल, किस तरह का धोखा अनफॉर्चुनेटली इसके साथ बाउंड किया जा रहा है। फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स आपको दज्जाल की एज के बताऊं तो देखें, इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत पीक पे होगी, और आज सोशल मीडिया की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत पीक पे आप सबके सामने है। क्या सच है क्या झूठ है इंसान को पता ही नहीं लगता। कोई भी न्यूज़ को किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, और सेलिब्रिटीज़ अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से पेश करते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल दे गेट इंस्पायर्ड बाय देयर लाइफस्टाइल, दे बिलीव दैट दिस इज़ द अल्टीमेट सक्सेस, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, दिस इज़ हाउ वी शुड लिव। ये बड़े बड़े जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं, इनकी लाइफ्स पर किताबें लिखी गई, इंफॉर्मेशन फैलाई गई इनकी लाइफ्स के ऊपर, और मिलियंस ऑफ पीपल गॉट डिसीव्ड कि ये हैं कामयाब लोग। So that is what I call misinformation and ignorance। और फिर extreme illusion। illusion क्या होता है कि एक चीज़ नज़र आ रही होती है लेकिन असल में वो रियलिटी नहीं होती, वो आपके सामने है। मूवीज़ के थ्रू, टीवी सीरीज़ के थ्रू एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जो हमें भी पता है कि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन illusion में आके इंसान उसको फॉलो करता है। फिर अनहेल्दी फूड की वो एज होगी बहुत ज़्यादा, GMOs। आज हमें पता है कि हमें जो खिलाया जा रहा है अल्लाह ही जानता है क्या खिलाया जा रहा है। जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं अल्लाह नोज़ बेस्ट कि वो क्या है। जो मेडिसिन हम खाते हैं अल्लाह ही जानता है
ज़ाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो क्या गेम करती है, लेकिन पर्टिकुलरली अनहेल्दी फूड, इसका इशारा मिलता है हदीस में कि उसके दौर में चीज़ें भी फेक होंगी, जिसको हम हेल्दी चीज़ समझ रहे होंगे वो अनहेल्दी होगी। इसी तरह फेक पीपल विल हैव फेक आइडेंटिटीज, पीपल विल हैव फेकनेस, दे विल लूज जेन्युइननेस, जेन्युइनिटी जिसे कहें कि जेन्युइन होना, दे विल लूज दैट थिंग, और फेक लाइफस्टाइल होगा लोगों का। तो आज ये सारी चीज़ें हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग दे आर फॉलोइंग इट, बहुत से लोग वो इनके पीछे जा रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, वेरीली प्रीसीडिंग द फॉल्स मसाया विल बी ईयर्स ऑफ डिसेप्शन। दज्जाल के आने से पहले जो साल है वो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन होंगे। द ट्रूथफुल आर बिलाइड, लायर्स आर बिलीव्ड। झूठों पर यकीन किया जाएगा, सच्चों को झुटलाया जाएगा। द ट्रस्टवर्दी आर डिसक्रेडिटेड, द ट्रेचरस आर ट्रस्टेड एंड द डिसग्रेसफुल स्पीक। और आज हमारे सामने है यूनाइटेड नेशंस, आप देख लें कि इन लोगों के हाथ में है। इवन अमेरिका किस तरह से इजराइल की फेवर कर रहा है, झूठी गवाहियां हैं, मीडिया पूरा झूठ पर मबनी है, सारा जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो झूठ पर मबनी है, अपने मुताबिक न्यूज़ दिखाते हैं। मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल दे गेट डिसीव्ड। जो सच होता है उसको छुपाया जाता है, जो झूठ होता है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो ईयर्स ऑफ डिसेप्शन है वो इस वक्त हमारे सामने है, और डिसेप्शन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे नबी ने वार्न किया कि फॉल्स मसाया से पहले डिसेप्शन बहुत आम हो जाएगी। आप देखिए, डेमोक्रेसीज इन रियलिटी स्लेवरी। नेचुरल फूड जिसको नेचुरल हम कहते हैं, दैट इज इनफैक्ट इन रियलिटी GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। वैक्सीनेशन इज अ होएक्स ऑब्वियसली। एंड देन जो टेलीविजन पे है, न्यूज़ वगैरह लगती है, तब से लगते हैं, हमें पता है वो फेक विजन है सारा। और फिर बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सूदी निज़ाम है, वो कितनी बड़ी डिसेप्शन है। अल्लाह ताला ने सूद को तबाह करने का जो है वो कुरान मजीद में जिक्र किया कि सूद को डिस्ट्रॉय कर देगा अल्लाह ताला। सूद पर मबनी सिविलाइजेशंस को अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देगा। हम सूद को बरकत समझते हैं, हम रिबा को समझते हैं कि हम अमीर से अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, और वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमें अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर बात मैं क्लियर कर दूँ, देखें, जब भी मैं वेस्ट की बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस कल्चर की बात कर रहे हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, वहाँ का लाइफस्टाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। वी वांट टू सेटल ओवर देयर, बट लिटिल डू वी नो कि वहाँ पर फितना दज्जाल ज़्यादा पीक पर है। लिटिल डू वी नो कि वहाँ पर फितना दज्जाल में मुलविस होने के ज़्यादा चांसेस, बिकॉज दोज आर द कंट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट उसका रूल है, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट है। बहरहाल, तो ये हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं कि अपीयरेंस एंड रियलिटी विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह हदीस से पता लगता है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस करेगा ह्यूमैनिटी पर। मैंने आपको बताया कि देखिए, इफ़ यू लुक एट ऑल द ह्यूमैनिटी, खुदा न खास्ता व्हेन यू लुक एट देम, आपको एहसास होता है कि इंसानियत डम्ब से डम्ब होती जा रही है। यानी देखिए ना, लैंग्वेज में डम्ब होते जा रहे हैं हम। किसी दौर में लैंग्वेज हमारी अच्छी होती थी, अब फजूल लैंग्वेज को कूल समझा जाता है। F वर्ड्स, S वर्ड्स, स्लैंग, उसको लैंग्वेज समझा जाता है। गिबरिश को लैंग्वेज समझा जाता है। यानी जितनी गालम गलोच होगी, जितनी उसमें आप कह लें प्रोफैनिटी होगी और मूवीज़ में चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसको कूल बन के प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि जितनी इमोरल है एक चीज़, उसको उतना पसंद किया जाता है। तो दिस शोज कि वाकई ह्यूमैनिटी पे इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस लगा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग ने शायद सोचना समझना ही छोड़ दिया। हम किसी चीज़ को फॉलो करने से पहले नहीं सोचते कि हम इस चीज़ को फॉलो आखिर क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ से हमें मिलेगा क्या। आप देखें कि लोग ऐसे ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो चैनल्स क्लियर है कि उनकी मॉरल वैल्यूज़ भी ख़राब कर रहे हैं, और जो क्लियर है बहुत ज़्यादा कि उनकी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हैं। आप टिकटॉक की मिसाल ले लीजिए, लोग टिकटॉक पर अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से पैसे कमाते हैं। यानी इतनी डम हो चुकी है हमारी जनरेशन कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि असल में सक्सेस क्या है, असल में मॉरल वैल्यूज़ क्या है। किसी दौर में आप देखें लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ था,
आज की हमारी जनरेशन आप देख लें वो किस किस्म के शौक पाले हुए हैं और उनको किन चीज़ों का शौक है। यानी वो तबाही खुद पैसे देकर ख़रीद रहे हैं। उनको पता है ये चीज़ गलत है, उनको पता है ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर बाइंग इट आउट, स्टिल दे आर सब्सक्राइबिंग टू दीज थिंग्स। तो ये है वो मैसिव इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस जो ह्यूमैनिटी पर आ चुका है कि ह्यूमन बीइंग ने सोचना समझना छोड़ दिया और लोग फंसे हुए हैं, करते जा रहे हैं बस फॉर द सेक ऑफ लिविंग। दे आर जस्ट लिविंग कि चलने दो, ऐसा ही है। आपके सामने है द ग्रेटर इजराइल, उसका जो प्लान है उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को मक्का मदीना तक ले जाने का इरादा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेगा दुनिया में, यहाँ तक कि वो मक्का मदीना तक भी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है इसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है, हत्ता कि इसमें मक्का मदीना भी शामिल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब मक्का मदीना पहुंचेगा तो वहाँ के जो गेट्स हैं, इनविजिबल गेट्स, वहाँ पे एंजल्स गार्ड कर रहे हैं, तो एंजल्स उसे वहाँ दाखिल नहीं होने देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मक्का मदीना में जो लोग हैं वो सेफ़ हैं उस दौर में जब दज्जाल आ चुका होगा। और फिर दज्जाल पैर मारेगा वहाँ पे ज़ोर से तो एक ज़ल्ज़ला आएगा और जितने भी मुनाफिकीन हैं मक्का मदीना में वो बाहर आ जाएंगे। और हदीस में ये मेंशन्ड है कि औरतें खुसूसन उस दौर में वो सबसे ज़्यादा दज्जाल को फॉलो करेंगी। और उस दौर में उस इलाके में ख़ास तौर पे मक्का मदीना का जिक्र है, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी औरतों को जंजीर से बांधेगा कि इसके पीछे ना जाओ, लेकिन वो फिर भी बाहर निकलेंगे, वो फिर भी जाएंगे। तो साबित हुआ कि मक्का मदीना में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो दज्जाल जब पैर मारेगा, ज़ल्ज़ला आएगा, तो वहाँ से निकल के दज्जाल को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हदीस में ये भी जिक्र मिलता है कि वो जो इलाका है और मॉडर्न दौर में वो इलाका ईरान का इलाका, अस्फ़हान का जो इलाका है, वहाँ से भी दज्जाल के फॉलोअर्स आएंगे और 70,000 ज्यूज़ का जिक्र आता है कि वो दज्जाल को फॉलो करेंगे। और ये बात भी साफ ज़ाहिर है हदीस से कि दज्जाल के पैरेलल इमाम मेहदी होंगे और इमाम मेहदी जो है वो मस्जिद अक्सा में मौजूद होंगे जब दज्जाल मस्जिद अक्सा पे अटैक करने जाएगा। और उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका नुज़ूल होगा, अल्लाह ताला उनको वापस भेजेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ाहिर है उनको कहा जाएगा कि नमाज को लीड करें, लेकिन इमाम मेहदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं आप ही लीड कीजिए। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे अपने नेज़े से। अल-लुद एक जगह है, वहाँ पर जिक्र आता है कि वहाँ पर मारेंगे और वहाँ पे अब एयरपोर्ट है इजराइल का, इजराइल में है वो अल-लुद जो जगह है। तो देखिए ये अहादीस आर वेरी क्लियर कि उस दौर में दज्जाल का एक्सपेंशन का प्लान होगा, दज्जाली सिविलाइजेशन को मज़ीद एक्सपैंड करने का, और इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। और यहाँ से ये भी बात जो है वो इसकी तरफ इशारा मिलता है जो कि एक खुशखबरी है कि उस वक्त शायद इजराइल जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इमाम मेहदी विल बी इन मस्जिद अक्सा, वहाँ पे मुसलमान होंगे। तो ये इस बात की तरफ इशारा मिलता है। लेकिन करंटली जो आखिरुज़्ज़मां की सेटिंग है उसमें हम किस तरफ इस वक्त मौजूद हैं, किस फेज़ में जा रहे हैं, वो फेज़ है जो ग्रेटर इजराइल बनाने का फेज़ है। बहरहाल डिस्करेज होने की बात नहीं है अगर हदीस में कुछ ऐसी बातें मेंशन है कि ज्यूज़ दोबारा से काबिज़ होंगे मस्जिद अक्सा पे, जेरूसलम पे, और फिर फैलाएंगे उस प्लान को। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुसलमान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे और कुछ भी ना करे। इनफैक्ट मुसलमान को डेफिनेटली उस दौर में जो भी करेगा इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस पर कोई आवाज़ भी बुलंद करेगा तो वो बहुत बड़ी बात है उस दौर में। तो आप लोग कभी भी डिस्करेज ना होइएगा कि ये चीज़ें तो चूँकि हदीस में मेंशन है, ये तो होनी ही होनी है, तो हमारा क्या फ़ायदा। देखें, क्या पता हमें कल मौत आ जाए, अल्लाह ना करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि अगर तुम देखो क़यामत आ रही है फिर भी एक बीज को बो, इस उम्मीद से कि पौधा निकलेगा। आप देखिए क़यामत आ रही है, बीज बोने का क्या फ़ायदा, हदीस है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग कि मुसलमान को हुक्म है चेंज एजेंट बनने का, रिगार्डलेस क़यामत आ रही है। तुम्हारा काम है बीज बोना, पौधा निकालना तुम्हारा काम है। तो देखिए हमने अपनी आकबत के लिए एफर्ट करनी है, जो होना है वो होना है, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी है, लेकिन हमने बीज बोना है, हमने डिस्करेज नहीं होना, हमने अपनी नस्लों पे काम करना है इंशाअल्लाह ताला, हमने गिव अप नहीं करना, हमने अपनी फैमिलीज़ पे काम करना है। फितना दज्जाल से बचा जा सकता है, हमने एज अ कम्युनिटी इस पर वर्क करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला, मुसलमानों को ही विक्ट्री देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने इंशाअल्लाह वो फैमिली बनानी है, वो औलाद पैदा करनी है, वो औलाद बनानी है जो इमाम मेहदी के सपोर्टर्स होंगे,
जो इमाम मेहदी की वो जो रोड बनेगी इंशाल्लाह ताला, उसमें कुछ हिस्सा डालेंगे। दैट शुड बी आवर गोल। बाकी जो दज्जाल का फितना है उसके सोल्यूशन इंशाल्लाह उसकी तरफ भी हम आते हैं। और उससे पहले कुछ और थ्रेट्स के ऊपर अगर बात करूं, देखिए हदीस से पता लगता है कि इंसानियत की एक्सट्रीम डिपेंडेंसी होगी दज्जाल के ऊपर, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी, क्योंकि वो सिस्टम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक स्कॉलर से किसी ने पूछा ना कि देखिए जी उसके तो माथे पे कफरा लिखा होगा तो ये तो साफ पढ़ा जाएगा, तो कैसे एक बंदा स्टिल उसे फॉलो करेगा। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देखो तुम अपनी आंखों से देखते हो सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, और तुम इवन कैंसर की पिक्चर्स देखते हो सिगरेट पे बने हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग सिगरेट पीते हैं क्योंकि सिगरेट इतना ज़्यादा एडिक्टिव है। तो जब सिगरेट इतना एडिक्टिव हो सकता है तो उसकी जो पूरी तहजीब है, उसके जो तौर तरीके हैं, वो जिस तरह के करतब दिखाएगा, वो जिस तरह से लोगों को फैमिन के दौरान कहेगा कि मुझसे लो, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं दौलत देने वाला हूँ, मैं शोहरत देने वाला हूँ, तो फिर जाहिर है कि लोग उसकी सिविलाइजेशन के भी इतने एडिक्ट बन चुके होंगे कि उनसे फितना दज्जाल से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह लोगों के रिलीजियस बिलीव्स को वो करप्ट करेगा, बहुत ज़्यादा करप्ट करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें इतना बड़ा फितना, यहाँ तक फरमाया कि एक बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा लेकिन उससे कन्विंस हो जाएगा जब वो उसको आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा। और फरमाया कि भाग जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ्ली, दज्जाल अगर तुम्हें कहीं नजर आए या पता लगे कि वो आ गया है तो फ्ली, वहां से भागने का हुक्म है, उसको फेस करने का हुक्म नहीं है। और उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहने का हुक्म है। साबित हुआ कि देखिए जितना हम आउट गोइंग होंगे, आउट गोइंग से मुराद है कि ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे ईमान ख़राब होने के चांसेस हैं, और आजकल हमने ऐसी जगह बना दी हुई हैं। आपको पता है बेपर्दगी बहुत आम है, तबर्रुज बहुत आम है। जस्ट टू नेम शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे जाएं लेकिन काम के लिए जाएं, बट अगर वैसे ही जाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपको पता है ईमान तो उस पर वर्क करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जाहिर है कि ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी डिस्ट्रैक्टिव प्लेसेस हम बना चुके हैं कि जहाँ पर जाकर ईमान तो बाकी रहता ही नहीं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तहजीब से दूर रहने की तलकीन की है कि अपने ईमान को बचाओ। सबसे कीमती तुम्हारा ईमान है। उस दौर में ईमान गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा दज्जाल से बचना। तो वो लोगों के रिलीजियस बिलीव्स को बहुत ज़्यादा करप्ट करेगा थ्रू दैट पावरफुल कंटेंट। जो कंटेंट आज हमें नज़र आ रहा है, अगर आपका बच्चा दीन नहीं पढ़ा हुआ और वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जाके कोई डिग्री करता है, या वो कोई कॉन्स्टेंटली टीवी सीरीज़ फॉलो कर रहा है, मूवीज़ फॉलो कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि अनकॉन्शियसली वो सिस्टम से मुतासिर ना हो, अनकॉन्शियसली वो उसका हिस्सा ना बने, दज्जाली जो सिविलाइजेशन है। इसलिए साबित हुआ कि दीन पढ़ाना बच्चे को कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी से साबित हुआ, मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक मैं क्यों लाया हूँ, ताकि आपको बावर हो इस बात का कि इस तरह की क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, दीनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को लाना क्लासेस में कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि कुछ तो डोज उन्हें जाए ना, कुछ तो दीन का उन्हें पता लगे, कुछ तो अकीदा उनका बेहतर हो और वो स्ट्रॉन्ग मुसलमान बने इंशाल्लाह ताला, जो इस दजल से बचें, इस डिसेप्शन से बचें। और फिर मैंने आपको बताया कि इररेजिस्टिबल चार्म, वेल्थ एंड नॉलेज, यानी इस किस्म का उसके पास नॉलेज होगा, इररेजिस्टिबल चार्म होगी कि एक आम बंदा तो ठहर ही नहीं सकता उसके सामने, और फौरन से गिव इन कर देगा, फौरन से जो है वो उसकी जन्नत में छलांग लगा देगा, जो असल में दोज़ख होगी, उसके हाथ में जो जन्नत होगी। एक और हदीस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Whoever hears the news of the false Messiah, let him flee from him. By Allah, man will go to him considering himself a believer, but will instead follow him because of the doubts he will present. साबित हुआ कि उसका दजल डाउट्स को प्रेजेंट करना। और आज के दौर में कितनी ज़्यादा डाउट्स हैं मुसलमान को, यानी दीन हमने पढ़ा नहीं और हमने उन चीज़ों को फॉलो किया जिससे मज़ीद हमारे डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो साबित ये हुआ कि उस दौर में पुख्ता ईमान रखना और अपने बच्चों को और एज अ फैमिली ठोस दीन पढ़ना, दैट इज़ द एंटीडोट, ताकि इंसान का ईमान ना डगमगाए। साइंस कुछ उसके अराइवल के मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक साइन है कि मेंशन उसका फ्राइडे सरमन्स में बहुत कम हो जाएगा, ना होने के बराबर होगा, यानी जो खतीब हैं वो उसको मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरह अर्थक्वेक्स विल इंक्रीज, इसी तरह ब्लड शेड विल इंक्रीज, और ब्लड शेड कितना आम है आज के दौर में आपके सामने।
फिर तमीम अद्दारी की जो हदीस है उससे साबित होता है कि उसने जो सवाल पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से लेक तिब्रियास का था कि क्या वो ड्राई हो चुका है। एक सवाल ये था क्या वहाँ पानी है स्टिल या ड्राई हो चुका है। एक सवाल डेट पाम्स ऑफ बेसन का था, वो इजराइल में दरख्त एक गार्डन है कि क्या वहाँ पे स्टिल जो है वो फ्रूट है। इसी तरह फिर एक सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था, क्या कोई शख्स आया जो अपने आप को रसूल कहता है। तो ये कुछ साइंस है उसके, और ये सारे साइंस अब पूरे होते नज़र आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। फिर मैंने आपसे बात की थी कि दज्जाल कुछ लेयर्स के पीछे छुपा होगा, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। उन लेयर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि एक बंदा फितना दज्जाल या दज्जाल को रिकग्नाइज करे। वो लेयर्स क्या है? लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन एंड लेयर ऑफ ग्लैमर। और हर एक का एंटीडोट मौजूद है। देखिए, लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि सच को झूठ के साथ मिक्स करना, ज्यादा झूठ होना, कुछ सच होना, लेकिन लोग समझे कि सब का सब सच है, इसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। और मॉडर्न मीडिया इज ऑल अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी बात पकड़ते हैं, सही बात पकड़ते हैं और उसको मिक्सअप करते हैं झूठ के साथ, और लोग ये समझते हैं कि असल में यही सच है। मल्टीट्यूड्स ऑफ ह्यूमैनिटी दे हैव बीन डिसीव्ड बाय द मॉडर्न इज़म्स एंड स्किज़म्स। कई लोग हैं बाहर की कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं और वापस जब आते हैं तो एथियस्ट बनकर आते हैं, वापस जब आते हैं तो अपनी तरफ से फ्री थिंकर और लिबरल बन के आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस वैल्यूज से भी हाथ धो बैठते हैं, दीन से भी हाथ धो बैठते हैं, अकीदे से हाथ धो बैठते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो देखिए इसका सलूशन क्या है मिस इन्फॉर्मेशन का। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचना चाहते हैं तो ठोस कुरान और हदीस का मुतालिया ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि रियलिटी क्या है। कुरान मजीद रियलिटी बताता है। जैसे अभी मैं सूरह काफ आपके सामने रखूंगा, अकीदा, स्ट्रॉन्ग अकीदा, हु इज़ अल्लाह। इसी तरह लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, देखिए वो साइंटिज्म का दौर होगा। साइंटिज्म इज़ अ रिलीजन। साइंटिज्म क्या है कि जब लोग साइंस को अल्टीमेट ट्रूथ समझने लगेंगे, साइंस को एक मजहब बना लेंगे, रिलीजन बना लेंगे, लोग कहेंगे कि साइंस पर ही मानना है जी हमने, साइंस जो कहेगी बस वही ठीक है। हालांकि रियलिटी क्या है कि साइंस इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड इज सो लिमिटेड। साइंटिफिक मेथड इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट, इट्स बेस्ड ऑन 6 सेंसेस, स्मेल, टच, हियरिंग, राइट, और फिर जाहिर है देखना वगैरह वगैरह। बट इन सेंसेस से हट के भी कुछ चीजें हैं। मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी तो एक है ना, हार्ट भी तो कोई चीज है ना, कल्ब भी तो कोई चीज है। तो जाहिर है कि जब इंसान हर चीज को साइंस की नजर से देखना शुरू करेगा, तो यही तो दज्जालियत है कि वो एक ही आंख से देख रहा है, वो मटीरियल आंख से ही देख रहा है, ऑब्जर्वेशन की आंख से ही देख रहा है, और जो रूहानी आंख है वो उसने बंद कर ली हुई है। आज आपको पता है कई लोग मॉडर्निज्म के चक्कर में, लिबरलिज्म के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, दे से आई ओनली बिलीव इन साइंस, बस साइंस पर ही हम बिलीव करते हैं। हालांकि उनकी अपनी डिग्री B.Com होती है, बैचलर्स इन कॉमर्स, साइंस पढ़ा भी नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि बस वी आर बिलीवर्स इन साइंस। तो सवाल ये पैदा होता है कि साइंस तो इतनी लिमिटेड है, साइंस आज किसी बात को सही कह रही है, कल उसी बात को गलत कह देती है। साइंस तो आज से 50 साल पहले सिगरेट को कहती थी बिल्कुल ठीक है, आज खुद ही साबित कर रही है कि सिगरेट जो है वो गलत है। तो साइंस इज एवर ग्रोइंग, और ये खूबसूरत बात है साइंस की। साइंस एक डायनामिक चीज़ है, साइंस ग्रो करती है। लेकिन साइंटिज्म क्या है कि साइंस को रिलीजन समझ लेना, कि जी साइंस जो कहेगी वो हम मानते हैं। तो ये दज्जाल का एक वेपन है। दज्जाल फिर जाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसे दिखाएगा। मैं जैसे आपको मिसाल दी थी लास्ट टाइम, मैं नहीं कहता कि इलॉन मस्क दज्जाल है, लेकिन इलॉन मस्क आज एक स्टेटस डाले कि ये चीज़ ठीक है, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी रिसर्च व्हाटसोएवर बिलियंस ऑफ ह्यूमैनिटी फॉलो करेंगे। दिस इज द इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि एक साइंटिफिक बंदा कह रहा है, एक साइंस का गुरु कह रहा है, उसने कह दिया बस बात खत्म। तो ये है दज्जालियत कि हमें ऐसे ऐसे अकाबरीन उस दौर में होंगे जिनकी औ में हम आएंगे, जिनसे हम बहुत इंप्रेस हुए होंगे, वो कुछ कह देंगे हम उसे फॉलो करने लगेंगे। तो यह है साइंटिफिक, और इसका सोल्यूशन ये है कि साइंस को सिर्फ एक ब्रांच ऑफ नॉलेज समझें, वही इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइंस। साइंटिज्म का कुछ लोग शिकार होके कुरान को भी हर चीज साइंस के मुताबिक परखते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हर चीज साइंस से न साबित हो जाए। यही तो धोखा है भाई। मिरेकल फिर क्या चीज है? मिरेकल साइंस से साबित हो सकता है, करें मिरेकल को साइंस से साबित।
इसका मतलब मिरेकल का हम इनकार कर दें? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, आग ने नहीं जलाया, साबित करें साइंस से। मिरेकल होती ही वो चीज़ है जो साइंस के खिलाफ जाती है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है कि वही को साइंस के ऊपर रखें, नो मैटर कोई बात समझ लगे या ना लगे। देखें, कई लोग आज क्वेश्चन करते हैं कि जी हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन सूरज बहुत करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कुछ नेज़े दूर होगा, नेज़े के डिस्टेंस में। तो अब एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि देखिए सूरज इतना करीब आ जाएगा तो ह्यूमैनिटी जिंदा कैसे रहेगी? ह्यूमैनिटी तो जल के भस्म नहीं हो जाएगी उस दिन? बात असल में ये है, जैसे सहाबा ने नबी से पूछा था ना कि कुरान में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत वाले दिन मुजरिमीन को हम इनके मुंह के बल चलाएंगे। कुरान की आयत है। सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? सवाल है। अल्लाह के नबी से कितना खूबसूरत जवाब दिया, जो अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि पैरों पे चला सकता है, क्या वो मुंह पे नहीं चला सकता? यही तो धोखा है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा नाउज़ुबिल्लाह सहाबा को कोई डाउट आ गया था, वैसे एक सवाल किया था, लेकिन आज हमारे जहन में डाउट्स आते हैं हदीस को लेके कि ये कैसे हो सकता है? साइंस ये कहती है कि सूरज करीब आ जाएगा तो इंसान तो ज़िंदा भी नहीं रह सकता। देखिए, बात असल में ये है कि क्या अल्लाह ताला एक ऐसी बॉडी नहीं बना सकता, क्या एक ऐसी लेयर नहीं बना सकता कि उस वक्त सूरज करीब भी हो और इंसान को जलाए भी ना? ऑब्वियसली अल्लाह ताला कैन डू दैट। तो हर चीज़ को साइंस के मुताबिक परखना ये भी बहुत बड़ा धोखा है। तीसरी लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन। इसका सोल्यूशन क्या है? मेक श्योर कि आपकी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। वो कैसे क्रिस्टल क्लियर होंगे? बच्चों को दीन पढ़ाएंगे तो उन्हें क्रिस्टल क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या सही है। अदरवाइज बच्चे एडवर्टीजमेंट देखेंगे, यूट्यूब को फॉलो देखें ना। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एंड आई हैव टू टेक आउट नेम्स। यूजुअली मैं नेम्स नहीं लेता, लेकिन मैं नसीहत के तौर पे, अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे व्लॉगर्स, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ मस्जिद में, तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर हो गया, इमाम ने अल्लाह अकबर कर दिया, मेरे साथ 3 बच्चे खड़े हुए। वो 3 बच्चे डकी भाई के व्लॉग की बात कर रहे हैं। नमाज खड़ी हो चुकी है, मैं भी अल्लाह अकबर करने लगा हूँ, मेरे साथ खड़े हुए उसकी गाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं कि तुझे पता है उससे वो वाली गाड़ी ले लिया और तूने उसकी गाड़ी देखी, नमाज खड़ी हो चुकी है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। गुस्सा तो मुझे बहुत चढ़ा कि इनको लगाऊं नमाज के बाद एक, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा सब्र करते हुए बड़े प्यार से उनसे बात की कि बेटा नमाज शुरू हो गई थी, आप लोग ऐसे बात ना किया करो। लेकिन मुझे देखे बड़ा अफसोस हुआ कि यही दज्जाली थे कि मस्जिद में खड़े होके हमारे बच्चे 9-10 साल के बच्चे हैं, किस चीज़ की बात करें? गाड़ियों की, कि तूने उसकी गाड़ी चेक की। तो इसका मतलब हमारे बच्चों की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है 1.01 मिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिलियन टच किया। तो पहला सवाल मुझसे बच्चे करते हैं, सर आप कितना कमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कोई शरह सदर हो तो कर भी दें एक अच्छे पर्पज़ के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमारे चैनल्स मोनेटाइज नहीं है, ताहा भाई का, मेरा, यूथ क्लब का। तो पहला सवाल ही होता है, बल्कि मुझसे हैरान होकर पूछते कि आप क्यों नहीं करते मोनेटाइज? तो मैंने कहता हूँ कि भाई पैसे से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, समझने की कोशिश करो, हर चीज़ पैसा तो नहीं होती ना। पहला सवाल ये करना कि पैसे आप कितने कमाते हैं। तो यही तो वो इल्यूजन है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के पुजारी बन जाएंगे तो सबसे पहले दज्जाल को सजदा करेंगे, क्योंकि पैसा तो यूं बहाएगा ना। तो एक्सट्रीम इल्यूजन का सलूशन है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दें और सही डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स उनके ठीक किए जाएं। लेयर ऑफ ग्लैमर, इसका सलूशन है तरबिया एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जितना कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, इंसान ग्लैमर से बच जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसको धोखा नजर आ जाएगा कि ये चीज़ लग बहुत ग्लैमरस रही है, लेकिन ये नुकसानदेह है चीज़, मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। दैट्स हाउ रेजिलियंस हो इंसान के अंदर, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो। ये है ना वो कैरेक्टर ट्रेट्स जो हमने अपने बच्चों में डालने। और अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो है वो मज़ीद दज्जाल पे डिपेंडेंट कर रहा है अपने बच्चों को, और गोरा सरप्राइजिंगली वो अपने बच्चों में ये स्किल्स डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रैक आउट कर लिया है कि सोशल मीडिया एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन तो बहुत बुरी चीज़ है। हमारी तो जनरेशन ख़त्म हो जाएंगी। चाइना ने ये ट्रैक आउट कर लिया, जापानीज़ ने ट्रैक आउट कर लिया है। वो लिमिट्स लगा रहे हैं अपने लोगों पे, टिकटॉक पे लिमिट्स लगा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे लिमिट्स लग रही हैं, इंटरनेट यूज़ पे लिमिट लग रहा है, पेरेंटिंग ऐसी करी जा रही है, पेरेंट्स को वार्न किया जा रहा है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। लेकिन
आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ज़ाहिर है गोरों को जब फॉलो करते हैं तो उनसे 10 साल पीछे होता है। हमें नज़र आ गया कि उनके माशरे में उनके क्या क्या असरात आए हैं इन चीज़ों के, हम अभी तक उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। हम पेरेंटिंग नहीं लर्न कर रहे। हम में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर कोई कोर्स किया हुआ है, कोई किताब पढ़ी हुई है? आपकी सोच है गोरे इस पर कितना काम कर रहे हैं। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, उनके कंटेंट को। भला का काम है पेरेंटिंग के ऊपर, बिकॉज दे रियलाइज के चले दीन तो उनके पास नहीं है, हम तो लकी हैं हमारे पास दीन है। वो स्टिल एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को बचाना है। वो आपको पता है नेचुरल वे ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं। मिनिमलिज्म की पूरी मूवमेंट कभी सर्च कीजिएगा, वो मिनिमलिस्टिक हो रहे हैं। दे नो कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके चैलेंजेस क्या हैं, हमने मिनिमलिज्म की तरफ जाना है। पूरी एक मूवमेंट है मिनिमलिस्टिक मूवमेंट, जिसमें नेचर की तरफ टर्न करना है। दे आर ग्रोइंग देयर ओन वेजिटेबल्स, दे आर कीपिंग देयर ओन एनिमल्स। फार्म हाउसेज बना रहे हैं, वहाँ पे मुर्गियाँ पाल रहे हैं, बकरे पाल रहे हैं, भैंसे पाल रहे हैं। उन्हें पता है नहीं क्या चीज़ खिलाई जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए साबित ये हुआ कि दज्जाल के दौर में बचने के लिए नेचर के करीब होना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब लास्टली इंशाल्लाह ठोस सोल्यूशन, ये तो मैंने आपको पिन पॉइंट करके कि लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का क्या सोल्यूशन है, कुरान और हदीस का नॉलेज। लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ का सोल्यूशन है कि साइंस को, साइंटिज्म की तरफ मत जाएं, साइंस को बस एक सब्जेक्ट के तौर पर लें और वही को हमेशा प्रेफरेंस दें साइंस के ऊपर। लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन, मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आर क्लियर। एंड लेयर ऑफ ग्लैमर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग हमारे बच्चों की इंशाल्लाह ताला। लास्टली सूरह कहफ। सूरह कहफ में 4 स्टोरीज हैं और एक और भी मैं फितने की तरफ आपकी तवज्जो दिला दूं, जो एआई का फितना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ट्रांस ह्यूमनिज्म, कभी इसको सर्च कीजिएगा, ट्रांस ह्यूमनिज्म। ये पूरी एक मूवमेंट है वेस्ट में, ट्रांस ह्यूमनिज्म। ट्रांस ह्यूमनिज्म इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सिंगुलैरिटी, दैट मशीन्स एंड ह्यूमन बीइंग्स विल बिकम सिंगुलर। ये वही कॉन्सेप्ट है जो टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया है कि मशीन्स विल रूल द वर्ल्ड। और आप देखें कि एआई स्केरी तौर पर जो है वो इस वक्त ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर रहा है। यानी एआई जो है वो इस लेवल पर जा चुका है कि मेटा एआई आपने चेक किया होगा, इवन मैसेंजर में अब मेटा एआई है, उससे आप कुछ कहें वो सर्च करके भी दे देता है, और कोई पोस्टर बनवाना चाहिए पोस्टर भी बना के दे देता है। यानी ह्यूमन क्रिएटिविटी इज एट डेंजर। और यही इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है ना कि हर चीज़ ह्यूमन बीइंग मशीन से करवाएगा और मशीन पर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा कि उसकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो जो नेचुरल एक वे ऑफ लाइफ था जिससे उसकी नशोनुमा होती है वो उससे बहुत दूर चला जाएगा। तो ये जो ब्लेंडिंग ऑफ मशीन्स एंड ह्यूमन बीइंग्स है, दिस इज़ वेरी स्केरी। और आपको एक अजीब बात बताऊं कि ट्रांस ह्यूमनिज्म की जो फाउंडर है, जो खातून है, उसका मैं आपके सामने तस्करा करता हूँ। उसका जो वालिद है, इसके ऊपर कभी आप खुद भी सर्च कीजिएगा, इसका जो वालिद है ये चर्च ऑफ सेटन का एक मेंबर था, लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल एक्वाइनो। तो इसकी जो बेटी है वो असल में ट्रांस ह्यूमनिज्म की फाउंडर है। तो इससे साबित बेसिकली ये होता है कि ट्रांस ह्यूमनिज्म भी एक सेटनिस्ट एजेंडा है। देखिए हर वो चीज़ शैतान के लिए बहुत काम की चीज़ है, मौसर चीज़ है। बल्कि अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, आपको पता है आजकल ऐसी वीडियोस लोग बना रहे हैं कि वो एआई से जाकर पूछ रहे हैं कि एआई इफ़ यू वर सेटन हाउ विल यू डिसीव पीपल। तो वो एआई पूरा जवाब देता है कि मैं कैसे डिसीव करता, और वो एग्जैक्ट वही जवाब है जो कुरान में अल्लाह ताला ने शैतान के जो है ना वो बताए हुए हथकंडे कि मैं इस तरह करता। और यकीन करें एआई ने जवाब दिया, मैंने वीडियो देखी कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के थ्रू डिसीव करता सबसे पहले लोगों को, क्योंकि म्यूज़िक बहुत अट्रैक्टिव है, लोगों को म्यूज़िकल टोन्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं म्यूज़िकल इंडस्ट्री में घुसता सबसे पहले, उसके बाद मैं मीडिया के थ्रू डिसीव करता, उसके बाद मैं लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू डिसीव करता। इसी तरह एक वीडियो मैंने देखी कि मैट्रिक्स से निकलने का, सजेस्ट वेज टू गेट आउट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता है ना, ये एक टर्म है जो गोरे यूज़ करते हैं। आपको पता है एलेक्स स्टेट ने बहुत यूज़ किया है मैट्रिक्स एक टर्म। मैट्रिक्स भी ये दज्जाली एक आप कह लें दुनिया, उसको मैट्रिक्स गोरों की टर्म में कहा जाता है। तो एआई से पूछा गया कि अगर मैट्रिक्स से जान छुड़वानी है तो क्या करना पड़ेगा। तो एआई ने जवाब दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट बहुत अच्छी करो और हर मेन स्ट्रीम चीज़ से दूर रहो। एआई जवाब दे रही है कि सिंपल तरीका मैट्रिक्स से दूर रहने का, हर मेन स्ट्रीम बिलीफ और मेन स्ट्रीम चीज़ से दूर रहो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में।
जो चीज़ मेन स्ट्रीम आपको आ रही है और मेन स्ट्रीम की तरफ आपको लगाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि कहाँ पे आपको लगाया जा रहा है। देखिए अब तो एआई इतना स्मार्ट हो गया कि वो ये सोल्यूशन दे रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग पे इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है। एआई को समझ आ गई, लेकिन ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ आ गई, लेकिन जो रियल इंटेलिजेंस है उसके जहन में बात नहीं आ रही कि लोग किस तरह से डिसीव हो रहे हैं। बहरहाल सोल्यूशन की तरफ क्विकली आते हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, एजेंडा जो हमने डिस्कस किया, इसको मैं थोड़ा सेटनिज्म के एजेंडे के साथ भी रिलेट करता हूँ। सेटनिज्म का एजेंडा बहुत क्लियर है। सेटन का वो कुरान मजीद में भी मेंशन है, करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर। इंसान को नेचुरल लाइफ से इतना दूर ले जाना, उसको लिटरली मशीन बना देना, उसकी क्रिएशन ही चेंज कर देना, उसकी हर चीज़ ऑपोजिट कर देना। ये तो शैतान ने सूरह निसा वर्स नंबर 119 में 4 जो प्रोमिसेस किए थे, उनमें से एक ये था कि ऐ अल्लाह, मैं इनकी तख्लीक को चेंज करूँगा। और वो आज आपके सामने है कि हमारी रूटीन्स ऑपोजिट हो चुकी हैं, यानी रात को हम जागते हैं, सुबह को हम उठते हैं। ये तख्लीक ही चेंज होना है ना, फितरत से दूर जाना। और हमें बुरी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, अच्छी चीज़ों से हम दूर भागते हैं। हम जिस चीज़ को नॉलेज समझ रहे हैं वो नॉलेज नहीं है असल में, और जो असल नॉलेज है उसकी तरफ हम जा नहीं रहे हैं, यानी जो वही का इल्म है। ठीक है, तो यही तो वो करप्शन है। इसी तरह विदाउट अ सोल, रूहानियत को ख़त्म करना है। मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी, उस बुक का नाम वो है लिबरल एजुकेशन के ऊपर है उसका, सॉरी मेरे अभी जहन से नाम निकल के बाहर है। हार्वर्ड के रिटायर्ड डीन ने, हार्वर्ड कॉलेज के रिटायर्ड डीन ने वो किताब लिखी है, हैरी आर ल्यूइस उसका नाम है। उस किताब का जो लुबे लुबाब है वो है कि डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर। हाँ, उस किताब का नाम है एक्सीलेंस विदाउट सोल, हार्वर्ड के फॉर्मर डीन ने लिखी हुई है। तो उसमें वो आर्ग्यू करता है कि लिबरल एजुकेशन का मकसद ही इंसान की रूहानियत ख़त्म करना। और कितने लोग लिबरल इदारों में जाके डिसीव हो जाते हैं, रूहानियत से दूर चले आते हैं। ये मज़हब छोड़ो, खुदा किसने देखा है, आखिरत किसने देखी है, किसी ने आके बताया तो नहीं ना कि आखिरत होगी। सिर्फ बॉडी पर गौर करो, सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट पे गौर करो, सिर्फ दुनिया पे गौर करो, दुनिया बना लो। यही दज्जालियत है। और एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वी नो इट, ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना, ह्यूमन ट्रेड्स को ख़त्म करना, और अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को मशीन बना देना। तो जो सोल्यूशन है जी, सूरह कहफ, अमेजिंग सोल्यूशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस में सूरह कहफ को मेंशन किया। आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, एक हदीस में आता है कि पहली 10 आयात जो याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। एक हदीस में आता है जो आखिरी 10 आयात याद करेगा। एक हदीस में पूरी सूरह कहफ का जिक्र होता है। अब कोई पूछ सकता है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, आखिर क्या करें, पहली 10 आयात, आखिरी 10 आयात, या पूरी सूरह कहफ पढ़ें, क्या करें? स्कॉलर्स इसका बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि हमारे दीन में इतनी वुसअत है, हमारा दीन इतना ईजी है और सबका ख्याल किया है दीन ने, कि जो इंसान 10 आयात शुरू की याद कर लेगा वो भी इंशाल्लाह बच जाएगा, जो आखिरी 10 याद कर लेगा वो भी बच जाएगा, जो पूरी सूरह कहफ पढ़ लेगा वो भी बच जाएगा इंशाल्लाह ताला। यानी सबको फायदा है। अब देखिए, कुछ लोग हैं वो पूरी सूरह कहफ नहीं पढ़ सकते, मे बी बिजी हो। हमारे दीन में कितनी वुसअत है, कितनी खूबसूरती कि पहली 10 पढ़ लो, अगर बिजी हो पहली 10 याद कर लो। कोई लोग आखिरी 10 पढ़ेंगे, कोई लोग पूरी सूरह कहफ पढ़ लेंगे। तो ये तो हमारे दीन की खूबसूरती है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, नबी ने लचक दे दी कि पढ़ो तो सही ना, इतना तो करो। तो देखिए सूरह कहफ में ऐसा क्या है कि एंटीडोट टू दज्जाल है। पहली बात, हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ा करें, तिलावत, और ये लेसन्स भी माइंड में लाया करें। 4 स्टोरीज हैं सूरह कहफ में। पहली स्टोरी है पीपल ऑफ केव, असहाबे कहफ। असहाबे कहफ कौन थे? ये बेसिकली चंद नौजवान थे, ज़्यादा गुमान यही है कि 7 थे। अब कितने थे वल्लाह आलम, लेकिन 7 के ऊपर ज़्यादा गुमान जाता है। और एक इनका कुत्ता था। तो ये उस दौर के बादशाह से जो रोमन एम्परर था, और ज़्यादा ऑथेंटिक बात यह कि हज़रत ईसा के ये फॉलोअर थे, और ये मुवाहिद थे उस दौर के, तौहीद पर ईमान ले आए थे। तो उस दौर का जो जालिम बादशाह था, जो रोमन एम्परर था, वो इन पर बहुत ज़्यादा मजालिम करता था, मुवाहिदीन पर उस दौर के। तो ये भी चंद जो लोग थे, इस पर बाय द वे एक मूवी भी बनी हुई है यूट्यूब पे, असहाबे कहफ, पुरानी मूवी है, थोड़ा सा प्रिंट उसका पुराना है, लेकिन ठीक है, अच्छी है। तो बहरहाल ये जो 7 लोग थे, बेसिकली उस मूवी के मुताबिक ये 6 लोग थे, बाद में रास्ते में जाते हुए इन्हें गडरिया मिला और उसका कुत्ता मिला, तो ये 7 हो गए। अल्लाह नोज बेस्ट तादाद क्या थी, लेकिन हमारे लिए जो लेसन है वो असल मकसूद है। तो इन लोगों को जेल में बंद किया गया, इनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो अल्लाह की तरफ से इनको इल्हाम हुआ कि गार की तरफ चले जाओ।
गार में जाकर इन्होंने पनाह ली और वहां पर इनको नींद आई, ये सो गए। तो 309 साल अल्लाह ने इनको सुलाया, सूरह काफ में मेंशन है। 309 साल बाद जब ये उठे तो इन्होंने एक दूसरे को क्वेश्चन किया हम कितना सोए होंगे। तो जाहिर है किसी ने कहा आधा दिन सोए होंगे, किसी ने कहा चंद घंटे सोए होंगे। बहरहाल फिर इनके जो बड़े थे उन्होंने कहा कि ये लोग क्वाइन और बाहर से जाके कुछ खाने पीने को लेकर और देखोगे तुम्हें लोग पहचान न ले, ज़रा ध्यान से जाना। अब जाहिर है वो क्या सीन होगा। आप सोचे कि आप 309 साल बाद इस जगह पर आए DHA, तो ये टोटली बदल चुका होगा। आप हैरान रह जाएंगे मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो जब वो गया होगा उसने देखा होगा साइट्स एंड सीन्स, ये तो टोटली बदले में। और फिर उनको पहचान लिया गया, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि ये तो असहाबे कहफ हैं, क्योंकि जाहिर है वो बहुत मशहूर हो गए थे। देवर सेलिब्रिटीज दैट इन दैट एज, कि कुछ लोग गार में गए, सो गए, वहाँ पे कुत्ता बाहर पहरा दे रहा था। वो कुत्ता इंतहाई खौफनाक था। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम देख लेते उस साइट को कि कुत्ता किस तरह बाहर पहरा दे रहा है, तो तुम पे हैबत तारी हो जाती और तुम दबक कर भाग जाते। और ऐसे ही होता था, जो भी उस गार के करीब आने की कोशिश करता था वो दबक के भाग जाता था डर के, बिकॉज द डॉग वॉज गार्डिंग देम। तो बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये 7 लोगों की जो स्टोरी मेंशन की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप देखें जो असहाबे कहफ मॉडल है, दैट इज़ द एंटीडोट। वो क्या मॉडल है? फितने के दौर में जब दीन पर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, देखिए ये लोग के लिए मुश्किल था दीन पर प्रैक्टिस करना, तो ये लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़ गए। दैट इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढें, जो दीन पसंद लोग हैं उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। अपना केव बनाएं, अपना वर्चुअल केव बनाएं। देखिए केव क्या है, केव मॉडल क्या है? केव मॉडल पूरी एक पॉलिसी है। आप अपनी फैमिली को लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, अपनी फैमिली को हर महीने 2 महीने बाद बुलाएं अपने घर में और उनको बिठाएं, खाना खिलाएं, इंजॉय करें, कज़न्स को बुलाएं, लेकिन एंड में कोई लेक्चर हो, फार्म हाउस पे बुलाएं, वहाँ पर बिठाएं। दैट इज़ द केव मॉडल। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है, केव मॉडल की तरफ आएँ, अपने लाइक माइंडेड दोस्त बनाएं, उनमें बैठें, मस्जिद जाएं, मस्जिद में जाकर टाइम स्पेंड करें, फितनों वाली जगहों पे कम से कम जाएं, कैफ़ेज़ में कम से कम बैठें, आपस में जुड़े रहें। मुझे याद है मैं जब GIK में था, स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह जब चेंज हुआ तो मेरी जो दूसरी कंपनी थी वो छोड़नी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लाह ताला ने जूनियर्स मेरे माशाल्लाह मेरे दोस्त बने, मेरे कोई सीनियर्स मेरे दोस्त बने। बैच फेलो से इतनी दोस्ती नहीं थी, जूनियर से ज़्यादा दोस्ती हो गई। हॉस्टल में थे हम, तो हम माशाल्लाह हर हफ्ते हाइकिंग पे जाया करते थे। वो GIK ज़रा ऐसा इलाका है, सवाबी टोपी आपको पता है पहाड़ी इलाका है। हम हाइकिंग किया करते थे, गाँव से गुजरा करते थे, रास्ते में गन्ने खाते हुए जा रहे हैं, गन्नों के वहाँ पे वो खेत थे और जाहिर है कुएं से पानी पीते जा रहे हैं, नेचर को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो हमने मॉडल बना लिया, हमने हाइकिंग हर हफ्ते करनी है। और व्हेन वी वर टुगेदर, व्हेन वी स्टक टुगेदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उठना बैठना आपस में था। अब देखिए यूथ क्लब, मैं आपको मिसाल देता हूँ। यूथ क्लब पूरी एक कम्युनिटी है, लाहौर, इस्लामाबाद, हमारे जो मेंबर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड, उनके बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी दोस्तियां आपस में हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं। होम स्कूलिंग होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में माशाल्लाह तहा भाई के बच्चे, बाकी लोगों के बच्चे, वो होम स्कूलिंग कैसे करते हैं कि हर जाहिर है फैमिली का एक खासा है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की वाइफ को बेकिंग आती है तो वो तमाम बच्चों को बेकिंग सिखाती है। किसी की वाइफ की मैथ्स अच्छी है, वो तमाम बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। किसी की वाइफ का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, यानी दे आर सो कनेक्टेड विद ईच अदर। दैट इज़ द केव मॉडल, कि बच्चे आपस में मिल भी रहे हैं, सोशलाइज भी कर रहे हैं, दोस्तियाँ भी कर रहे हैं, बड़े होकर इंशाल्लाह शादियाँ भी हो जाएंगी। और ये कि वो होम स्कूलिंग के मॉडल पे चल रहे हैं। और माशाल्लाह इतने ज़हीन वो बच्चे हैं, आप उनसे मिलेंगे, मतलब इतने क्रिएटिव हैं, इतने वो कॉन्फिडेंट हैं। दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर विद देयर फादर्स, दे ट्रैवल टुगेदर, दे डोंट हैव टू फॉलो दैट मॉडल कि सुबह 7 बजे उठ के मैं जाऊँ, ठीक है ना। एंड दे पीपल, सच किड्स हेट स्कूल, यानी स्कूल इज़ लाइक अ प्रिजन टू देम। बट द केव मॉडल इज़ दैट कि अपने बच्चों को लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करें। दैट इज़ द असहाबे कहफ मॉडल। तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है, ये करना पड़ेगा, अदरवाइज स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि इफ़ यू आर सिटिंग अमंगस्ट पीपल जिनको ना कोई नमाज की फ़िक्र है और सारी बातें उनकी ये हैं कि गाड़ी कौन सी ले ली, अच्छा ग्रेड्स कितने आ गए, और दुनिया दुनिया दुनिया, दे ऑल अबाउट दुनिया, तो फिर जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ है। फिर आप देखिए कि एक और लेसन असहाबे कहफ की स्टोरी से मिलता है कि फितने के दौर में स्टेड फास्ट रहो, स्टिक टुगेदर एंड बी स्टेड फास्ट। और स्टेड फास्टनेस कैसे आती है? दीन के इल्म से आती है।
अगर आप दीन का इल्म लेंगे इंशाल्लाह स्टेडफास्टनेस आ जाएगी। कुरान और हदीस ठोस पढ़ेंगे इंशाल्लाह खुद ब खुद आप में स्टेडफास्टनेस आ जाएगी। फिर हम आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज द स्टोरी ऑफ मैन विद 2 गार्डन्स। सूरह कहफ में अल्लाह ताला 2 ऐसे लोगों की स्टोरी सुनाते हैं कि जिनके बहुत से बागात थे, उनमें से एक बहुत अमीर था, उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बागात थे और बहुत ज़्यादा अल्लाह ने उसको दिया हुआ था। तो उसका जो फ्रेंड था, कोलीग था, वो उसको बहुत समझाता था। देखिए एक अच्छे दोस्त का कितना फ़ायदा है, अच्छा दोस्त समझाता है। वो उसे बहुत समझाता था कि तुम एरोगेंट ना बनो। वो एरोगेंट बनता था, वो कहता था कि नहीं नहीं ये मेरी मेहनत है। ही वॉज ऑल अबाउट मी मी एंड मी। वो अपने अंदर डूबा हुआ था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अल्लाह ने देखो। वो कहता था कि ठीक है अगर आखिरत है, अल्लाह है, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ दिया है तो वहाँ भी बहुत देगा। उसका दोस्त समझाता था बी हम्बल, और उसने कहा कि तुम अपने बाग में जब दाखिल हुआ करो तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। उस शख्स ने हीड नहीं पे की, ही डिड नॉट पे एनी हीड टू दैट। क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसके बागात को डिस्ट्रॉय कर दिया रातों रात, और वो हाथ पर हाथ मलता रह गया और सुबह उठ के अपने सर को पीटने लगा। और उसके अल्फाज मेंशन है, उसने कहा कि हाय काश मैंने अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक ना किया होता। अब इस स्टोरी में कहीं नहीं है कि वो कोई आइडल वर्शिपर था, तो किस चीज़ को उसने शरीक किया अपने साथ? अपने नफ्स को, मटीरियलिज्म को। मटीरियलिज्म बिकेम अ रिलीजन फॉर हिम, हिज ओन सेल्फ बिकेम गॉड फॉर हिम। तो आज के दौर में ये बहुत थिन लाइन है। देखें आज के दौर में अचीवमेंट्स कितनी ज़्यादा मेंशन की जाती, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और आज के दौर में हम किन बातों पे फ़ख्र करते हैं? मेरा बेटा आईवी लीग का पढ़ा हुआ है, मेरा बेटा आपको पता है फ़लानी जगह जॉब कर रहा है, वो फ़लानी कंपनी में। हम इन चीज़ों पे फ़ख्र कर रहे होते हैं। तो देखिए उससे एरोगेंस भी आती है, उससे हमारी वैल्यू सिस्टम भी डैमेज होता है पूरा का पूरा। जाहिर है हमारी औलादें वो अल्फाज सुनते हैं, वो क्या उनमें क्या जाएगा? उनमें यही जाएगा कि सक्सेस असल में आईवी लीग में जाना। उनको यही मैसेज जा रहा है कि सक्सेस, फ़लाने कज़न की जब हम मिसाल देते देखो वो फ़लानी यूनिवर्सिटी से पढ़ गया, तो उन्हें क्या मैसेज जा रहा है? उन्हें मैसेज ये जा रहा है कि दुनिया में, ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये वाली हरकतें करना है। तो यही इस हमें स्टोरी से पता लगता है कि नेवर मेक मटीरियलिज्म अ रिलीजन, ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस। तो इसका एंटीडोट क्या है? आयत नंबर 50। अल्लाह ताला ये स्टोरी सुनाने के बाद कहते हैं अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और औलाद दुनिया की जीनत है, लेकिन बाकी रह जाने वाले अमाल तेरे रब के यहाँ खैर वाले। देखिए अपने बच्चों को बाकी रह जाने वाले अमाल की तरगीब कीजिए, उनको लाएं सदका जारिया मॉडल की तरफ। हमने नेटफ्लिक्स तो सब्सक्राइब कराया हुआ है बच्चों को, अमेज़ॉन प्राइम तो करवाया हुआ है सब्सक्राइब, मंथली कटते हैं क्रेडिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से। क्या आपने अपने बच्चों को कोई चैरिटी भी सब्सक्राइब करवाई हुई है? मंथली चैरिटी की आदत डाली हुई है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो जितना अपने बच्चों को बाकी रह जाने वाले अमालों पे तरगीब देंगे, जितना जिक्र अज़कार, देखें ना बाकी रह जाने वाले अमाल क्या हैं? सुभान अल्लाह जब हम कहते हैं तो दरख्त लगता है एक जन्नत में, ये है बाकी रह जाने वाला अमल। बच्चों का माइंडसेट ऐसा डेवलप करें कि बेटा दुनिया में कुछ करके जाओ, कोई लेगेसी अपनी क्रिएट करके जाओ, इंसानियत के लिए कुछ करके जाओ। तो ये एंटीडोट है। और फिर तीसरी जो स्टोरी है क्विकली, मूसा और खिज़र की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनसे सवाल ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इल्म किसे है? तो जाहिर है बतौर नबी उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि नबी को सबसे ज़्यादा इल्म होता है अल्लाह की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि मुझे है, इसमें कोई एरोगेंस नहीं थी, बतौर नबी उन्होंने ये बात की। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये वही की कि नहीं मूसा, मेरा एक बंदा है, आप उससे जाकर मिलिए, खिज़र, उसको सबसे ज़्यादा इल्म है। अब देखिए खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अहले तशय्युअ भी खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ अकीदा रखते हैं, और हमारे कुछ सूफिया हैं एक्सट्रीम साइड पर जो गए सूफीज़, वो खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अर्तुगरुल में खिज़र का बहुत मेंशन सुना है। अर्तुगरुल जो थी उसमें इब्ने अरबी का कैरेक्टर था, ऑल्दो इब्ने अरबी एक बहुत हेरेटिक और एक्सट्रीम सूफी थे।